Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, student. I hope you are fine. Welcome in your Oxford Progressive English Class 3. Open book page number 39. Today we are going to learn Unit 8, Lesson 2, Words, Science Vocabulary. Exercise number 1. Say these words. A river, balloons, a bonfire, a hill, bubble, a lake, mountains, space, matches, a desert, a rocket, an ocean. Now write them on the correct lines. यहाँ पर नीचे हमें लाइंस दी गई हैं. इन लाइंस के सामने हमें वर्ड्स दिए गए हैं. अर्थ, एयर, फायर, वाटर. ऊपर वाली पिक्चर में से जो चीज़ें ज़मीन पे होती हैं उनके नाम लिखेंगे. जैसा कि ज़मीन पे होती है अ हिल, माउंटेन्स, अ डिज़र्ट. एयर में कौन सी चीज़ें होती हैं? बलून्स, बबल, स्पेस. इसी तरह आप इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे. स्टूडेंट, आज हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे जिसको हम दर्जा हरारत कहते हैं. इट इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट. दर्जा हरारत से पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है. इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ में कितनी हरारत पाई जाती है और उसे थर्मामीटर से नापा जाता है. स्टूडेंट, हमें जल्दी पता चल जाता है जब हम हीट के करीब जाते हैं तो उसकी गर्मी हमें महसूस होती है और हम अपना हाथ दूर कर देते हैं. स्टूडेंट, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 32 फ़ारेनहाइट और उसमें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 212 फ़ारेनहाइट. There are 3 states of the matter: gas, liquid, solid. Now we are going to do an experiment. Through this experiment we will learn about 3 states of the matter, which are liquid, solid and gas. यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड. स्टूडेंट, अब हम लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में. उसके लिए हम इसको फ्रीज करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड स्टेट में आ चुका है. इट इज़ सेकेंड स्टेट ऑफ द मैटर. स्टूडेंट, हेयर यू कैन सी द थर्मोमीटर. स्टूडेंट, थर्मोमीटर हम टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि हमने जाना अभी कि हम बॉइलिंग पॉइंट 100 होती है, तो जब हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो हमारा मर्क्यूरी 100 की ओर चला आएगा और जब हम फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेंगे तो हमारा मर्क्यूरी 0 की ओर चला आएगा. लेट्स सी. स्टूडेंट, अब हम फ्रीजिंग पॉइंट जानेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मर्क्यूरी नीचे की ओर जा रहा है. आप देख रहे हैं कि ये 0 की तरफ जा रहा है. Here you can see. को लिक्विड में चेंज करेंगे. स्टूडेंट, हमने लिए स्टोव पे रखा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइस पिघल रही है. अब आप देख सकते हैं कि पानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. स्टूडेंट, अब हम इसका बॉइलिंग टेम्परेचर चेक करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मर्क्यूरी ऊपर की ओर जा रहा है. स्टूडेंट, इसी तरह हम टेम्परेचर को चेक करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2. यूज़ द वर्ड्स इन द डायग्राम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. स्टूडेंट, यहाँ पर हमें वाटर की स्टेट के साथ साथ टेम्परेचर के बारे में भी बताया गया है. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. आइस. आइस कौन सी फॉर्म में है? आइस सॉलिड फॉर्म में है. वाटर कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है. वाटर बॉयल हो रहा है तो उसमें से स्टीम बाहर आ रही है जो कि गैस की शक्ल में है. स्टूडेंट, हियर इज एक्सरसाइज. व्हेन यू हीट वाटर इट गेट्स हॉटर. जब हम वाटर को हीट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. स्टूडेंट, योर टुडेस होमवर्क इज दिस. यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 ऑन योर बुक पेज नंबर 39. होप यू अंडरस्टैंड. गुड लक. अल्लाह हाफिज़. को लिक्विड में चेंज करेंगे. स्टूडेंट, हमने लिए स्टोव पे रखा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइस पिघल रही है.
अब आप देख सकते हैं कि पानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट, अब हम इसका बॉइलिंग टेम्परेचर चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मर्क्यूरी ऊपर की ओर जा रहा है। स्टूडेंट, इसी तरह हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। Exercise number 2. Use the words in the diagram to complete the sentences. स्टूडेंट, यहाँ पर हमें वाटर की स्टेट के साथ साथ टेम्परेचर के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आइस कौन सी फॉर्म में है? आइस सॉलिड फॉर्म में है। वाटर कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। वाटर बॉयल हो रहा है तो उसमें से स्टीम बाहर आ रही है जो कि गैस की शक्ल में है। स्टूडेंट, हियर इज एक्सरसाइज। व्हेन यू हीट वाटर इट गेट्स हॉटर। जब हम वाटर को हीट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। Student, your today's homework is this. You have to complete exercise number 1 and 2 on your book page number 39. Hope you understand. Good luck. Allah Hafiz.